सो हेलो गाइस, माय नेम इज विकी और आप देख रहे हैं फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ मैं। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए हैं। गाइस आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेडिसिन यानी कि गर्भ निरोधक गोली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो मार्केट में आपको मिफ्टिक किट के नाम से मिलता है। और मिफ्टिक किट का यूज गाइस एबॉर्शन करने के लिए करती हैं औरतें। ठीक है, यानी कि जब बच्चा गिराना रहता है फीमेल को तो वो इस किट का उपयोग करती हैं। ठीक है, उन्हें डॉक्टर मिफ्टिक किट को यूज करने के लिए सजेस्ट करते हैं। ठीक है, और गाइस हम आपको बताएंगे मिफ्टिक किट के यूज क्या है, डोज कैसे लेनी होती है, बेनिफिट किस तरह से करता है, और इसे खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, अगर हो तो वो कैसा साइड इफेक्ट है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उस फीमेल को। ठीक है, इन सारी बातों का डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें, और चैनल पर गाइस नया है तो सब्सक्राइब करिए। अब चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस हम आ गए अपने वीडियो में। और सबसे पहले एक बात गाइस, कोई भी टैबलेट कोई भी मेडिसिन खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो गाइस मिफ्टिक किट को जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ओके। और इसमें गाइस जो ड्रग्स पाया जाता है, जो साल्ट पाया जाता है, जो कंपोजिशन डाला जाता है वो मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रेस्टोल पाया जाता है। ठीक है, ये दो साल्ट से मिलकर ये टेबलेट बना होता है। ठीक है गाइस, ओके। जिसमें से मिफेप्रिस्टोन की एक टेबलेट होती है और मिसोप्रेस्टोल की 4 टेबलेट होती है। ठीक है, और मिफेप्रिस्टोन की जो एक गोली रहती है उसको अर्ली खाना होता है। और मिसोप्रेस्टोल की जो 4 टैबलेट होती है गाइस, उसको चाहे मुंह में भी रख सकते हैं या फिर वजाइना के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसका यूज गाइस एबॉर्शन यानी कि गर्भपात करने के लिए करते हैं। ठीक है, जब बच्चा गिराना रहता है तो वो फीमेल यूज करती है मिफ्टिक किट को। ठीक है, इस टैबलेट को खाती हैं बच्चा गिराने के लिए, और डॉक्टर भी उन्हें यही सजेस्ट करते हैं। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से इस किट का उपयोग फीमेल कर सकती हैं, औरत कर सकती हैं, या फिर उन्हें करवाया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर उन्हें किस तरह से इस टेबलेट को लेने की सलाह देते हैं, खाने की सलाह देते हैं। तो गाइस जिस औरत को गर्भपात करना है, एबॉर्शन करना है, बच्चा गिराना है, उसको किस तरह से इस टेबलेट को खानी चाहिए उसके बारे में आप जान लीजिए, और डोज के बारे में बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, देखिए गाइस फर्स्ट डोज कैसे लेनी है उस फीमेल को। टेक 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि गाइस पहले बड़ी वाली गोली सुबह खाना खाने के बाद लेनी है। ओके, यानी कि उस औरत को गाइस जो एबॉर्शन करना चाहती है उस औरत को ये गोली ये गोली सुबह खाना खाने के बाद लेनी है, खानी है। ठीक है, ओरली निकल जाना है। ठीक है, पानी के साथ। और सेकंड डोज कब देनी है उस औरत को, कब खानी है उस औरत को, उसके बारे में आप जान लीजिए। आफ्टर 48 आवर टेक 2 टैबलेट, यानी कि गैस उस फीमेल को 48 घंटों के बाद ये 2 टैबलेट खा लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, ये 2 टैबलेट खाने के लिए, वो भी गैस इसको पूरी तरह से निगलना नहीं है पेट में, इसको मुंह में जीभ के नीचे रखनी है। और इसमें से गैस जो लवाब बनेगा, जो थूक बनेगा, उसको निगलना है, इस टैबलेट को नहीं निकलना है। इसको आधा घंटे तक मुंह में जीभ के नीचे रखना है। ठीक है, आधे घंटे में ये डिसोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। ठीक है, फिर गैस थर्ड डोज कब लेनी है उस औरत को। आफ्टर 4 आवर टेक 2 टैबलेट, यानी गैस फिर 4 घंटे के बाद 2 गोली खानी है उस औरत को। ठीक है, यानी कि 4 घंटे के बाद गैस फिर से ये 2 गोली को मुंह में जीभ के नीचे रख सकती है। ठीक है, हम आपको सीधे बता दे रहे हैं, यानी कि जिस औरत को खानी है उसको क्या करना है, सुबह 7 बजे तक चाय नाश्ता कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो मिफेप्रिस्टोन की एक गोली है इसको उसे खा लेना है। ठीक है, पानी के साथ, इसे चबाना तोड़ना नहीं है। ओके, और फिर गाइस परसों सुबह 7 बजे तक चाय नाश्ता कर ली, फिर सेम टाइम पर 9 बजे ही इन 2 टैबलेट को भी उसे मुंह में जीभ के नीचे रखना है। ठीक है, फिर गाइस थर्ड डोज उस औरत को 4 घंटे के बाद लेनी है, ये 2 टैबलेट उसको जीभ के नीचे रखनी है। ठीक है, और गाइस जब जीभ के नीचे रखेगी औरत इस टैबलेट को तो इसमें से लवाब बनेगा। ठीक है, थूक बनेगा, उसको थूकना बिल्कुल भी नहीं है, उसको निगल जाना है। ठीक है, कुछ डॉक्टर होते हैं वेजाइना में भी रखवाते हैं, तो अगर वो वेजाइना में रखती है औरत तो ये 4 टैबलेट इकट्ठा भी रख सकती है वेजाइना में। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब मुंह के थ्रू रखना हो, मुंह में रखना हो, तो 2-2 करके लेनी चाहिए डोज। ठीक है, और जैसे गाइस ये डोज खत्म होगा उस औरत को, ठीक है, उसके आधा घंटे बाद ही फीमेल को ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, और ये ब्लीडिंग गाइस उस औरत को 1 हफ्ते से 12 दिन तक नॉर्मलिटी चलती रहेगी। ठीक है, ओके। अब चलिए हम आपको बताते गाइस कि किस तरह से ये टैबलेट उस औरत को फायदा करता है, यानी कि बच्चा गिराता है, किस तरह से एबॉर्शन करता है। ठीक है, देखिए गाइस मिफ्टिक किट 2 दवाओं का मिश्रण है, यानी कि 2 दवाओं से मिलकर बना होता है, साल्ट है 2 दवाओं का। ठीक है, मिफेप्रिस्टोन मिसोप्रेस्टोल। ठीक है, जिसका इस्तेमाल गाइस चिकित्सीय गर्भपात यानी कि एबॉर्शन के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चा गिराने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये दवा गाइस महिला की गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रोजेस्टेरोन नामक महिला हार्मोन को प्रभावी रूप से ब्लॉक करती है,
और गर्भाशय को सिकोड़ती है, जिससे गर्भपात आसानी से हो जाता है, एबॉर्शन आसानी से हो जाता है, बच्चा आसानी से गिर जाता है। ठीक है, ये जो गाइस मिफेप्रिस्टोन की एक गोली है, इसको जब औरत लेती है ना, तो गाइस उसके अंदर जो हार्मोन पाया जाता है जो बच्चेदानी में जाता है उसको रोक देती है ये टैबलेट। ठीक है, और ये जो 4 गोली रहती है गाइस, ठीक है, ये जो 4 गोली रहती है, ये क्या करती है, गर्भाशय को सिकोड़ती है, ठीक है, समेटती है, जिससे कि गर्भपात आसानी से हो जाता है, एबॉर्शन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो गाइस चलिए कुछ इस टैबलेट के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए, जो कि कभी कभी किसी को होता है, सबको नहीं होता ये साइड इफेक्ट। ठीक है गाइस, फर्स्ट साइड इफेक्ट है नौजिया यानी जी में चलाना। सेकंड साइड इफेक्ट है वोमिटिंग यानी उल्टी होना। और गाइस थर्ड साइड इफेक्ट है दस्त होना यानी डायरिया। ओके, और फोर्थ साइड इफेक्ट है स्टोमच क्रैम्प्स यानी पेट में ऐठन होना। ठीक, और फिफ्थ साइड इफेक्ट है यूट्रिन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और सिक्स साइड इफेक्ट है मेनोरेजिया यानी कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना। ओके, देखिए गाइस, ये टैबलेट खाने के बाद जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो 7 दिन से 12 दिन तक रह सकती है। ठीक है, 7 दिन भी किसी किसी औरत को हो सकती है और 12 दिन तक भी किसी किसी औरत को हो सकती है ब्लीडिंग। ठीक है, और हाँ, अगर 12 दिन से ऊपर हो, ठीक है, 20 दिन हो, 25 दिन हो, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास संपर्क करें या फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा वीडियो है समाप्त। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ।